नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का भैरव एजुकेशन भदेसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अंदर गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ए से लेके जेड तक, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। वन शॉट जिसे हम कह सकते हैं। शुरू करते हैं चैप्टर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से आप नए ही होंगे क्योंकि चैनल खुद ही नया है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गारंटी दिलाता हूं, अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण आपने पढ़ रखे हैं। इस प्रश्नावली में हम जो समीकरण कंप्लीट करेंगे वो सारे समीकरण दो चर वाले होंगे। कितने चर वाले? दो चर वाले। प्रत्येक समीकरण में अंग्रेजी अल्फाबेट के दो दो लेटर मिलेंगे। एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है। और रैखिक समीकरण युग्म यानी कि द्विघाती और त्रिघाती हम नहीं करने वाले हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझिए। ये एक टेबल है, सारणी 3.4। ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। देखिए सारणी क्या कहती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं उसको समझिएगा। अगर आप इस समीकरण को देखो, इस फर्स्ट वाले इस समीकरण को अगर आप देखें तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? 2x + 3y - 9 = 0। दो चर कैसे हैं? एक चर हो गया आपका x, दूसरा चर हो गया y। दो चर हो गए। दूसरा वाला समीकरण देखो, x और y, दो समीकरण हो गए। उसके बाद चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब जिसके ऊपर घात 2 घात 3 नहीं है। आप देखिए यहाँ पर घात 2 मतलब स्क्वायर और क्यूब नहीं है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया आपका दो चर वाला। और उसके बाद में युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। प्रत्येक सवाल में आपको दो दो समीकरण मिलेंगे, जोड़े में मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, ये जो रैखिक समीकरण होंगे इनको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर अगर हम इनको ग्राफ में हल करते हैं, अगर इनको अपन ग्राफ में हल करते हैं, हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर इनको अपन ग्राफ में हल करेंगे तो ग्राफ में किस तरह की रेखाएं बनेगी, क्योंकि एक एक सवाल में दो दो समीकरण आएंगे, इसीलिए ग्राफ के अंदर दो दो लाइनें होगी, या तो काटती होगी या पास पास से होकर निकलती होगी या एक दूसरे के ऊपर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है, इसमें पहला जो समीकरण होता है उसको अपन किस सूत्र से दिखाते हैं? इस सूत्र से दिखाते हैं उसको, a1x + b1y + c1 = 0। यानी कि अगर आप इस समीकरण की बात करें तो a1 का मतलब 2 हो जाएगा, b1 का मतलब 3 हो जाएगा और c1 का मतलब -9 हो जाएगा। वैसे ही दूसरे समीकरण के लिए सूत्र आता है आपका a2x + b2y + c2 = 0। यानी कि a1 b1 c1 तो ऊपर हो गए, a2 का मान 4, b2 का 6 और c2 का -18। इस तरीके से प्रत्येक सवाल में जो दोनों समीकरण युग्म दे रखे होंगे उस समीकरण युग्म से अपन a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लेंगे, ठीक है। इन मानों को अपन a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के जो अनुपात हैं इनकी हम तुलना करेंगे। अगर इसी समीकरण में आप देखें, फर्स्ट वाले में देखें, a1 का मान यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है और a2 का मान 3 है, b1 का 2 है, b2 का 4 है, c1 का 0 है और c2 का 20 है। इन मानों को अगर अपन तुलना करें तो पहले अपन करते हैं a1/a2 यानी 1/3। दूसरा करते हैं b1/b2 यानी कि 2/4। अब आप 1/3 और 2/4 को देखो, 2/4 भी माइनस वाला, तो क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। अगर इनकी तुलना करने पर हमें पता लगे कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं है, तब अगर इन समीकरणों से ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ किस तरह का आएगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी एक के ग्राफ ऐसा आएगा तो दूसरे का ऐसा आएगा। इस तरीके से एक जगह पर काटती हुई रेखाएं मिलेगी, एक जगह पर काटेगी, इसलिए केवल एक हल निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा। और क्योंकि हल निकलेगा इसलिए इसको अपन संगत हल कहेंगे। कौन सा हल कहेंगे दोस्तों? संगत हल। ठीक वैसे ही अगर आपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाले कि a1/a2 यानी कि 2/4, ये देखिए, b1/b2 यानी कि 3/6, ये देखिए, c1/c2 का मतलब -9/-18, ये देखिए। अब इनको अगर आप थोड़ा सा देखें तो 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ पर सारे बराबर आ गए। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सारी की सारी वैल्यूज बराबर आ जाएं, तब हम कहेंगे कि अगर इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी और ऐसी रेखाओं को अपन समपाती रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं? समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है।
और क्योंकि ये एक जगह काट रही थी एक हल निकला, केवल एक हल, और ये क्योंकि हर जगह काट रही है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हर जगह काट रही है, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, और हल निकलेंगे तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, संगत हल कहलाएगा। कौन सा हल कहलाएगा, संगत हल। उसके बाद तीसरी कंडीशन समझिए, अगर आप a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करें और आपको लगे कि फर्स्ट वाले तो बराबर हैं लेकिन c1 c2 बराबर नहीं आ रहा है, कैसे, देखिए 1 बटा 2 आया और ये 2 बटा 4 आया, 1 बटा 2 और ये 2 बटा 4। अब 1 बटा 2 का मतलब भी 1 बटा 2 है और 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसका मतलब भी 1 बटा 2, यहाँ तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो फर्स्ट में बराबर आ जाए, सेकंड पे बराबर नहीं आए, तब ऐसी कंडीशन में जो अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो समांतर रेखाएं आएगी। समांतर रेखाएं वो होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अब जब काट ही नहीं रही है, इसने एक जगह काटा तो एक हल निकला, इसने हर जगह काटा तो अनेक हल निकले, और इसने बिल्कुल काटा ही नहीं एक दूसरे को तो कोई हल नहीं निकला। और जब कोई हल नहीं निकला, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं बेटा जी, असंगत। इस प्रश्नावली में इस टेबल को आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपके सारे सवाल बहुत इजी हो जाएंगे ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि होती है ये, ग्राफीय विधि। हम पहले ग्राफीय विधि हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन हल करेंगे और उसके बाद विलोपन करेंगे। बहुत इजी तरीके से अपन काम करने वाले हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए, यहाँ पर ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, और यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण, ग्राफ द्वारा थोड़ा गलत छाप दिया है। आपको पता करना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या नहीं है। क्या कह रहा है कि संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो ग्राफ से हल कीजिए और संगत नहीं है तो छोड़ दीजिए। संगत असंगत देखने के लिए पहले सवाल लिखते हैं। x, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सवाल आपका है बेटा जी x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12। अब यहाँ आप देखें अगर तो a1 यानी कि x के पास कुछ भी नहीं 1 है, और a2 यानी कि आपका 2 है, ठीक है। b1 यानी कि 3 है और b2 यानी कि -3 है। c1 यानी कि 6 है और c2 का मतलब 12 है। अब अगर आप तुलना करें तो ये देखिए 1/2, ये है 3/-3 और ये है 6/12। आप अगर देखें तो ये पहला वाला दूसरे वाले के बराबर नहीं आ रहा है। पहली संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, किसी हाल में बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब सर जी हम लिख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आ रहे हैं। और अगर ऐसी कंडीशन में अगर ये बराबर नहीं आते हैं, फर्स्ट में बराबर नहीं आते हैं, तब हम कहेंगे केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, और ये हल कैसा कहलाता है, संगत हल कहलाता है। कौन सा हल कहलाता है दोस्तों, संगत हल। कौन सा हल है ये, संगत हल। कौन सा हल हो जाएगा ये, संगत हल। अब आपसे सवाल यही कह रहा है कि अगर संगत है तो इनको ग्राफ द्वारा हल कीजिए। बिल्कुल आपका हल कैसा आया, संगत हल। कौन सा हल आया दोस्तों, संगत हल। अब संगत हल है तो इसने कहा ग्राफ से हल कीजिए। चलिए मैं आपको ग्राफ से इसको हल करके दिखा देता हूं। इजी काम हो जाएगा आपका। ग्राफ से इसको कैसे हल करेंगे देखिए। पहले एक समीकरण उठाइए, दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण मान लीजिए, मैं यहां से ले लेता हूं फर्स्ट वाली, x प्लस 3y बराबर 6। अब आपको इसमें क्या करना है, इस समीकरण में केवल x को इस तरफ रखना है LHS में, बाकी सब संख्याओं को सामने ले जाना है, या फिर केवल y को इधर रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। इजीली देखिए x यहाँ पर है, 6 उधर है, 3y को भेज देंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। ऐसा हो जाने के बाद आपको एक बॉक्स बना लेना है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है जिसमें इस तरीके से x और इस तरीके से y रखना है। अब आपने इस समीकरण का जो प्रत्यक्षांतर किया है, x इधर रखा, बाकी सब उधर ले गए, तो इस तरफ y है। RHS में राइट हैंड साइड में y आ रहा है कि x आ रहा है, सर y आ रहा है। तो इस y के वैल्यूज, y के मान हमें अपनी मर्जी से रखने पड़ेंगे। y का मान मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ और यहाँ पर 1 रख देता हूँ। अब देखिए भैया जी, अगर y बराबर 0 रखा जाएगा तो x बराबर 6 माइनस 3y का मान 0, ये पूरा 0 हो गया। 6 में से 0 गया तो 6 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 6। x का मान 6 आ गया। वैसे ही अगर आप y बराबर 1 रख देते हैं, 1, तब x बराबर 6 माइनस 3 कोष्टक 1, 6 माइनस 3 एकम 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेंगे। ये आपका
पहले समीकरण से एक बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। ऐसा का ऐसा बॉक्स आपको समीकरण नंबर 2 से भी कंप्लीट करना है। देखिए 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है सर। 2x यहाँ रखिए, 12 उधर है, माइनस 3y को भेज कर प्लस का 3y बना दो। अब ये इंटू का जो 2 है, अगर मैं इसको यहाँ से उधर ले जाना चाहूँ तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब यहाँ पर भी आपको सेम ऐसा ही बॉक्स बना लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी मैंने एक बॉक्स बना लिया है जिसमें लिख दिया है मैंने x और y। अब यहाँ पर भी y के मान अपनी मर्जी से रखने हैं। y का मान लीजिए मैं 0 रख देता हूँ और y का मान लीजिए मैं -2 रख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने मान रख दिए। चलिए अगर मैंने y बराबर 0 रखा है तब x बराबर 12 प्लस 3 और y का मान 0 रखा और बटे में 2, ये पूरा 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 0 से 0, 12 बटे में 2 और 12 बटे में 2 का मतलब 6 आ जाएगा। ये 6 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए y बराबर आप रख रहे हैं भैया -2, यानी कि x बराबर 12 प्लस 3 और y की जगह -2 बटे में 2। आपके साथ में क्या हो जाएगा, 12 प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और बटे में 2। 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बटे में 2 और क्या आ जाएगा 3। इस तरीके से आपने 2 बॉक्स कंप्लीट कर लिए। अब इन दोनों बॉक्सेस से आपको ग्राफ खींचना है। इन दोनों बॉक्सेस से आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। देखिए मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। ये आपको दिमाग में रखने हैं बॉक्सेस। अब हमें केवल बॉक्सेस से काम है, ये जो दोनों बॉक्स है इनसे ही काम है। अब अपन बना लेते हैं ग्राफ। अब ग्राफ में अगर आप देखें ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि x का अधिकतम मान 6 आ रहा है, 6, और y का अधिकतम मान क्या आ रहा है 1, और माइनर में माइनस भी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे भैया। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। मैं हाथ से आपको ग्राफ खींच के दिखा रहा हूँ। ये आपने ग्राफ खींच दिया है। अब इस पर आपको बराबर दूरी पर क्रॉस लगा देने हैं। मतलब यहाँ 1 लिख दिया, सॉरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ का जो हिस्सा है इसको x बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x। इधर आपका आ जाएगा -1 -2 -3, और इस हिस्से को बोलेंगे भैया x डैश। क्या बोलेंगे, x डैश। ऊपर वाला हिस्सा 1 2 3 4, और इस हिस्से को अपन y कहते हैं। इधर नीचे -1 -2 -3, इस हिस्से को अपन y डैश कहेंगे। क्या कहेंगे, y डैश। ध्यान से देखिएगा, ये हिस्सा x वो x डैश, और पूरे को बोलते हैं अपन x अक्ष। क्या बोलते हैं, x अक्ष। क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा, x अक्ष। और खड़ी रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं अपन y अक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों, y अक्ष। अब आप देख लीजिए, अपन मान रखते हैं x का मान 6 लेना है और y का मान 0 लेना है। देखना मैं पीले कलर से रख रहा हूँ। x का मान 6 लेना है, यहाँ पर मैंने मान लिखे नहीं है, 1 2 3 4 5 6। x का मान लेना है 6 और y का 0। अगर कोई मान 0 है तो उसको आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल x का 6 ले लीजिए। ये आपका पहला बिंदु आया। दूसरा, x का मान 3 और y का 1। x का मान 1 2 3 और y का 1। y का ऊपर की साइड में 1 यहाँ आएगा। यहाँ अगर आप देखें तो x का 3 और y का 1 हो सकता है। कोई इसको भी y का 1 कह देगा, लेकिन ये 1 नहीं, y का -1 है, ठीक है। अब इन दोनों को हमारे को मिला देना है। इन दोनों को हमें क्या करना है दोस्तों, मिला देना है, ठीक है। चलिए मैं मिला के दिखा देता हूँ। ये मैंने इन दोनों को क्या कर दिया है, मिला दिया। इस तरीके से स्केल की सहायता से आप मिला देंगे। चलिए अगला आपसे पूछा x का मान 6 y का 0। अगला x का मान 6 और y का 0, ये मैं लाल कलर से रखने की कोशिश करता हूँ। x का 6 और y का 0 तो यहीं आएगा, x का 6 और y का 0। अगला x का 3 और y का -2। x का 3 और y का -2, ये y का -1 -2, तो ये दोनों कहाँ कट जाएंगे दोस्तों, यहाँ कट जाएंगे। x का 3 और y का -2, इनको भी आपको स्केल की सहायता से ठीक उसी तरीके से मिला देना है, ठीक है। ये आपने इनको मिला दिया। अब दोनों ग्राफ एक ही जगह काट रहे हैं। अब आप थोड़ा सा देखिए, हमने इनको मिला के देखा था, पहले संगत हल आया था। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आया था। तो उस कंडीशन में रेखाएं कौन सी होती है आपको पता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती। कौन सी रेखाएं होती दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती तो केवल एक हल निकलता है, यानी एक जगह काटेगी। ये देखिए दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं आई है और एक जगह काट रही है, और ये जिस जगह पे काट रही है उस जगह पर यहाँ पर x का मान क्या है दोस्तों 6 और y का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों 0। बस इस तरीके से आपको ग्राफिक विधि से इनको हल करना है। ये जो पहली समीकरण है वो यहाँ लिख देंगे, x + 3y = 6, x + 3y = 6। दूसरी समीकरण है आपकी 2x - 3y = 12,
2x माइनस 3y बराबर 12। इस तरीके से आपकी ग्राफी विधि कंप्लीट होती है। ग्राफी विधि ये रहेगी, इस विधि से आपको जो है पूरे सवाल को हल करना है। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, इसके हल आपको ग्राफ के मेथड से निकालना है। ग्राफ के द्वारा आप ज्ञात करो कि इसके हल किस प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए पहले समीकरण को ठीक कर लेते हैं। चलिए समीकरण देख लीजिए दोस्तों। पहला है आपके पास में 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, और अगला समीकरण है आपके पास में 3x माइनस 24y बटावा 5 प्लस 3 बटावा 5 बराबर 0। अब आप देखिए पहला समीकरण बेचारा सीधा साधा दिख रहा है कंप्लीट, बस सेकंड वाले में आप देखिए तो नीचे की साइड में 5 5 आ रहा है, तो लंगड़ा समीकरण हो रहा है। इसको ठीक करेंगे। पहले इस समीकरण को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे। इसे भी 5 से गुणा, इसे भी 5 से गुणा और इसे भी 5 से गुणा। क्या होगा देखना, 5 से गुणा करने से देखना, 5 का जब 3x से गुणा होगा तो 5 तिया 15x हो जाएगा, और इस पद का जब 5 से गुणा करूंगा तो 5 5 कट के क्या बचेगा 24y, प्लस इस पद का 5 से गुणा करूंगा 5 5 कट के क्या आएगा 3, और बराबर में क्या आ गया 0। अब आपके दोनों समीकरण इजी हो चुके हैं। अब आपको इनको ग्राफ के माध्यम से हल करना है, और ये पूछ रहा है आपसे कि इनके आपको ग्राफ द्वारा ही पता लगाना है कि हल कैसे हैं। ठीक है, ग्राफ द्वारा ही पता लगाना है कि हल कैसे है। बाकी आपके पास बहुत अच्छा तरीका है, उस अच्छे तरीके से ही कर लेते हैं। ग्राफ आपको समझ में आ गया, ग्राफ में किस तरीके से संख्याएं दर्ज करनी है आपको। अभी मैंने आपको बताया था, कहाँ पर, यहाँ पर बताया था, यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं अपन। यहाँ से इस समीकरण 1 से देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से देखिए a1 बराबर क्या आ रहा है 5, b1 बराबर आ रहा है -8, और c1 बराबर आ रहा है 1। दूसरे समीकरण से देखिए a2 यानी कि 15, b2 यानी कि 24 माइनस का 24, और c2 का मतलब आ रहा है आपके पास में 3। यहाँ आप देखो ये आएगा आपका 5 बटावा 15, ये आएगा आपका 8 बटावा 24, और दोनों माइनस के है तो माइनस माइनस करके प्लस कर दो, और ये आ रहा है आपका 1 बटावा 3। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, इनको काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, सारे बराबर आ गए। और हमें पता है जब a1 बटावा a2, b1 बटावा b2 और c1 बटावा c2 सारे बराबर आ जाएं, तब हम क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। कौन से हल, अनेक हल। और अनेक हल आने का मतलब क्या होगा, अनेक हल आने का मतलब ये होगा कि आपकी रेखाएं कैसी आएगी, समपाती। यानी कि इसका अगर अब आप ग्राफ खींचेंगे, इन दोनों समीकरणों से अगर आप ग्राफ बनाकर खींचेंगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, अपरिमित रूप से अनेक हल आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चंपा एक सेल से कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा एक लड़की है, सेल से कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने जाती है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नंग खरीदे, मतलब कितने पेंट खरीदे और कितने स्कर्ट खरीदे, तो उसने उत्तर दिया। वो चंपा क्या कह रही, चंपा की बात को बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि नाम उसका चंपा है। उसने कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। क्या कह रही है, स्कर्ट की संख्या क्या कह रही है दोस्तों, इधर देखना, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या जो है वो खरीदी गई पेंटों की संख्या की, पेंटों की संख्या की, खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी, यानी कि इसका इंटू 2, 2 गुनी से 2 कम है, 2 कम है यानी -2, कि जो स्कर्टों की संख्या है वो पेंटों की संख्या के डबल से 2 कम है। ठीक है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से। अब दूसरा कह रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। वापस से कह रहा है, वापस से क्या कह रही है, स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पेंटों की संख्या की, खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। ये 4 गुनी से 4 कम है। ध्यान से समझिएगा बात को। क्या कहा, चंपा से जब उसकी सहेली ने पूछा तू कितने कितने नंग लाई, तो वो गरीबड़ी बोली कि मैंने जो स्कर्ट खरीदे वो जितनी पेंटें खरीदी उनके डबल से 2 कम है, और जो मैंने स्कर्ट्स खरीदी वो पेंटों की संख्या के 4 गुने से भी 4 कम है। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि स्कर्ट की संख्या बराबर x
और पेंटों की संख्या बराबर y। मानने से ही गणित के सवाल शुरू होते हैं। मैं मान लेता हूं, माना कि स्कर्ट की संख्या बराबर x तथा पेंटों की संख्या बराबर y। क्या मान लिया दोस्तों? मान लियो x स्कर्ट लाई और y पेंट लाई। तब देखना पहला क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है स्कर्ट की संख्या। स्कर्ट की संख्या का मतलब अब x है और पेंट की संख्या का मतलब y है, दिमाग में रखिएगा। स्कर्ट की संख्या यानी कि x बराबर पेंट की संख्या यानी कि y और गुणा 2 यानी कि 2y माइनस 2 यानी कि -2। ये पहला समीकरण बना। दूसरा, स्कर्ट की संख्या यानी कि x बराबर पेंट की संख्या का 4 गुणा, पेंट की संख्या बोले तो y का 4 गुणा 4y, इससे 4 कम यानी कि -4। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आपसे कह रहा है उस सहेलियों को जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और स्कर्ट खरीदी थी। उसने कितनी पेंट खरीदी थी और कितनी स्कर्ट खरीदी थी। अब इसको हल करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। इसको हल करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी। कौन सी विधि? वो क्या नाम, ग्राफी विधि ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है? ग्राफ की। तो मैं ग्राफ से आपको ये पूरा का पूरा हल करके दिखा देता हूँ। देखना कैसे करेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी यहाँ जरूरत ही नहीं है। चलिए, ये आपका समीकरण संख्या 1 है और ये आपका समीकरण संख्या 2 है। चलिए, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यहां से देखिएगा भैया जी, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा x इधर है, बाकी सब उधर है, यानी केवल आपको क्या बना लेना है? एक बॉक्स बना लेना है। ये आपने एक बॉक्स बना लिया जिसमें आपने इसी तरीके से लिख दिया x और y। ठीक है साहब। चलिए, y के मान अपनी मर्जी से रखते हैं। मैं 1 रख देता हूँ और 2 रख देता हूँ। अगर y का मान आप 1 लेते हैं तब देखना x बराबर 2, y का मान 1 माइनस 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। यहाँ पर 0 भर देंगे। फिर देखिए, y बराबर अगर 2 लेते हैं, y बराबर आप 2 लेते हैं तो x बराबर 2 कोष्टक y का मान 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों? ये पहला बॉक्स कंप्लीट हुआ। अगला बॉक्स देखिए, अगला बॉक्स आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये x और y। चलिए, y के मान मर्जी से रखने, यहाँ पर मैं कुछ और रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 रख लेता हूँ और 3 रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको यूँ नहीं लगे कि यार एक ही मान ले लेते हैं आप तो बार बार। y बराबर मैंने 2 ले लिया, तब x बराबर 4 कोष्टक y का मान 2 माइनस 4, 4 दूनी 8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 4। ठीक वैसे ही y बराबर अगर आप 3 ले लेते हैं तो x बराबर 4 कोष्टक y का मान 3 माइनस 4 एकम 4, 4 या 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 8। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसको मैं 8 कर देता हूँ। अब हमें खींचना है दोस्तों ग्राफ। ग्राफ कैसे खींचें देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपका ग्राफ इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए, आपके पास बना बनाया ग्राफ होगा, बाकी आप कॉपी में अपने हाथ से भी खींच सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी। ये मैंने ग्राफ खींच लिया है और इसको मैंने नाम दे दिया है फटाक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई कह सकता है बीचों बीच क्यों नहीं खींचा? क्योंकि भैया अपने x और y के दोनों का मान प्लस में आए थे, तो ये x का प्लस हो गया और y का प्लस हो गया, उससे हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि y का मान आपका 8 तक आया है और वो यहाँ पर सेट होगा नहीं, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं 2 4 6 8 और 10 कर लेता हूँ। इसको भी कुछ इसी तरीके से सेट कर लेता हूँ, ताकि आपको क्या है कि दोनों साइड एक ही पैमाना रखना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इस तरफ आपका क्या होता है? x अक्ष होता है, मतलब x हिस्सा, और ये इधर x डैश होता है, इधर y डैश होता है, इधर y होता है। अब मान देखते जाइए और भरते जाइए। मान क्या कह रहे हैं आपसे? x का मान 0 यानी देखना ही नहीं है, y का मान 1 ले लीजिए। चलिए सर, y का मान हमने 1 ले लिया, ये y का मान, अब y का मान ये 2 है तो 1 का होगा बीचों बीच, ये ले लिया 1। ठीक है,
उसके बाद हमसे कह रहा है x का 2 लीजिए और y का भी 2 लीजिए, x का भी 2 और y का भी 2, x का 2 और y का भी 2, ये दोनों यहाँ कट रहे हैं। देखिए x का 2, ये x का 2, y का 2 दोनों यहाँ कट जाएंगे। अब इनको हमें क्या कर देना है, मिला देना है। चलिए इनको मिला देते हैं। चलिए ये आपकी पहली समीकरण हो गई। अब दूसरी देखिए भैया, दूसरी है आपकी x का मान 4 लीजिए और y का 2 लीजिए। x का मान 4 लीजिए और y का 2 लीजिए। x का मान 4 यहाँ आएगा और y का 2 यहाँ आएगा। x का 4 और y का 2, x का 4 y का 2। उसके बाद में x का मान आप ले लीजिए, सॉरी मैं कहाँ चला गया, x का मान 8 और y का 3, x का 8 और y का 3, सॉरी आ जाता है यार, यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया, x का 8 और y का 3। अब देखना दोस्तों, x का 8 तो यहाँ आ गया, y का 2 यहाँ और 4 यहाँ, तो 3 कहाँ आएगा सर, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इसको आपको क्या कर देना है, मिला देना है। इसको आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है साथियों, ये मैंने इसको मिला दिया है। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जहाँ ये काट सके। चलिए तो मैंने इसको क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। चलिए यहाँ पर आप देखो, अब ये दोनों ग्राफ कहाँ कट रहे हैं दोस्तों, दोनों इस बिंदु पर कट रहे हैं, दोनों इस बिंदु पर कट रहे हैं। यानी कि यहाँ पर x का मान तो इस खड़ी लाइन पर x का मान हमेशा क्या होता है, 0। x का मान क्या रहेगा, x बराबर 0 रहेगा। और y का मान क्या आ रहा है दोस्तों, 1। y का मान आ रहा है 1, y का मान आ रहा है 1। x का मतलब क्या था और y का मतलब क्या था, x का मतलब था दोस्तों स्कर्ट की संख्या और y का मतलब थी पैंट की संख्या। x का मतलब स्कर्ट की संख्या, तो चंपा कितने स्कर्ट खरीद के लाई, चंपा ने कोई स्कर्ट नहीं खरीदा, है ना। और पेंट कितने खरीदे, पेंट उसने एक पेंट खरीदा। कितना पेंट खरीदा दोस्तों, एक पेंट खरीदा, ठीक है। x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 और y का मान x का मान 0 और y का मान 1, यानी कि उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदा और एक पेंट खरीदा। अब चाहे तो इस समीकरण को, अपना सवाल खत्म हो चुका है, आपको ऐसा ही करना है, लेकिन इसको अगर अपन चाहें तो क्रॉस वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि हमने सवाल सही किया या गलत। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल है आपका x, 2y को इधर लाओ, -2y बराबर में बच गया -2, और x 4y को इधर लाएंगे, -4y बराबर -4, और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इसको माइनस प्लस और प्लस कर दिया। ये काट देंगे, 4y में से 2y गए तो 2y, और 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि y बराबर 1, यानी कि y का मान 1 आया है। और यहाँ पर भी अपना y का मान क्या आ रहा था दोस्तों, 1 आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से आपको काम कर लेना है। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए प्रश्नावली 3.1, प्रश्नमाला 3.1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब आप ग्राफीय विधि से हल करना सीख चुके होंगे, पर फिर भी इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और आप इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। देखो पहला सवाल, पहला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, वो ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी का मतलब फिलहाल हमें लड़के और लड़कियां मान के चलना है, ट्रांसजेंडर पे नहीं जाना है ना, LGBT समूह पे मत जाऊंगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, मान लिया लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। क्या करेंगे, माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या अपन क्या मान लेंगे, y। मान लिया। पहला ही सवाल कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 10 का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 10 ने भाग लिया, यानी पहला समीकरण बनेगा आपका x + y बराबर 10। ये समीकरण संख्या 1 आ गया। चलिए दूसरा आपसे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या बोले तो y, यदि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो प्रतियोगिता में कितने लड़के लड़कियों ने भाग लिया ज्ञात करो।
y बराबर आपके पास में आया x प्लस 4। ये आपका समीकरण संख्या कौन सा हो गया दोस्तों? दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। अब आपको इसको ग्राफी विधि से हल करना है। सिंपली आप ग्राफ वाली विधि से हल कर लेंगे, आपका आंसर 7 और 3 आ जाएगा। 7 लड़कियां आएगी और 3 लड़के। देखना 7 और 3 मिला के 10 हो जाएंगे, और 7 बराबर 3 प्लस 4 यानी कि 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर इसका भी ग्राफ बना के दो तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसका भी ग्राफ बना के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, या फिर मैं बना ही देता हूँ, देखिए ग्राफ बना लेते हैं इसका। हमारे पास जो समीकरण है, क्या क्या समीकरण आया दोस्तों? x प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर x प्लस 4। देखिए समीकरण आया था x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा आया था y बराबर x प्लस 4। इस समीकरण से अपन क्या बनाएंगे दोस्तों? पहले इसको x बराबर करेंगे 10, y को भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर अपन बना लेंगे बॉक्स। क्या बना लेंगे? बॉक्स। यहाँ पर x और यहाँ पर y। इस y के मान मर्जी से रखेंगे, मान लीजिए 4 रख दिया और 5 रख दिया, ठीक है। तब x बराबर, अगर y बराबर आप 4 लेते हैं तब x बराबर आपका आएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6 बचेगा। दूसरा, अगर आप y बराबर 5 लेते हैं, y बराबर क्या लेते हैं? 5, तब x बराबर आएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5, ठीक है। चलिए 6 4 5 5 आ गया। दूसरा देखो, यहाँ पर भी आप एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरीके से x और y लिख देंगे, उसमें x और y। अब आपको इस साइड में x है तो x के मान अपनी मर्जी से रखने। मान लीजिए मैं रख देता हूँ यहाँ पर 0 रख देता हूँ और 1 रख देता हूँ। अगर मैं y बराबर मतलब x बराबर 0 रखता हूँ, x बराबर क्या रखता हूँ? 0, तो y बराबर 0 प्लस 4 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं x बराबर 0 नहीं रख करके क्या रख देता हूँ? यहाँ पर 1 रख देता हूँ, तो y बराबर 1 प्लस 4 यानी कि क्या आ जाएगा? 5। तो आप यहाँ पर क्या भर देंगे दोस्तों? 5। ये दोनों टेबल आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है? इससे ग्राफ बना देना है। इससे क्या कर देना है दोस्तों? ग्राफ बना देना है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ पहले। चलिए यहाँ लगा दिया। अब मैं इसमें आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि जो आपकी लाइनिंग है वो कुछ इस जगह है। सॉरी गलत हो गया यार, ये आपकी लाइनिंग आ गई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपकी दूसरी लाइनिंग ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब आपको इसमें नामकरण कर देना है। ध्यान से समझते जाइएगा चीज़ों को। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलता रहेगा। और इधर आपका -1 -2, ठीक है। चलिए, और इस साइड में भी -1, सॉरी कहाँ लिख दिया, यहाँ -1, और इधर प्लस का 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा करके, क्योंकि लड़कियों की संख्या है वो ज़्यादा आएगी, तो इसमें अपन क्या करते हैं भैया जी, इसको अपन ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये y हिस्सा है, ये y डैश है, ये x डैश है, और ये आपका x हिस्सा है, ठीक है। चलिएगा, पहला x का 6 लीजिए, y का 4 लीजिए। x का 6, ये x का 6 आपको दिख रहा है, y का 4, 1 2 3 और 4, यहाँ पर आ रहा है x का 6 और y का 4, x का 6 और y का 4। दूसरा, x का भी 5 और y का भी 5, ये x का 5 है और y का 5, y का 5 बोलो तो यहाँ आ रहा है, और ये दोनों यहाँ पर आकर के मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बिंदु आ गए, बस इनसे आपको क्या कर लेना है? लाइन खींच लेनी है। ये हमने लाइन खींच दी है, और इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके चलिए इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया? सेट कर दिया। अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए, x का 0 यानी देखना ही नहीं है, और y का 4 ले लेना है। ये y का 4, 1 2 और 3 और ये 4, यहाँ पर y का 4 आ जाएगा। उसके बाद में x का 1 y का 5, x का 1 और y का 5, ये y का 5 यहाँ आ जाएगा।
और इन दोनों बिंदुओं को भी आपको क्या कर देना है, मिला देना। सॉरी, x का 0 y का 4 y बराबर x प्लस 4 है ना, x का 0 y का 4। चलिए x का 0, मैंने गलत ले लिया ना, चक्कर पड़ गया। x का 0 y का 4, चलिए x का 0 और y का 4, x का 0 देखना ही नहीं है और y का 4 लेना है, वो यहाँ आएगा, एक गलती हो गई। फिर x का 1 y का 5, x का आप हिस्सा 1 और y का 5 ये यहाँ आएगा। अब इन दोनों को भी आपको मिला देना है, इन दोनों को भी आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ये मैंने दोनों को मिला दिया। अब आप देखो ये कहाँ कटेंगे, ये दोनों कहाँ आके कटेंगे दोस्तों, ये दोनों कहाँ आके कटेंगे, ये आपको देख लेना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खिसकाता हूँ। चलिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया है दोस्तों, टेढ़ा कर दिया है। इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं ताकि व्यवस्थित आपको दिखे। ये देखिए, क्योंकि करेक्ट नहीं कट रहा था तो मुझे इसको वापस लेना पड़ा। चलिए, ये करेक्ट कट रहा है। अब आपका ग्राफ किस जगह पे आके कटा भैया, आपका ग्राफ इस जगह पे आके कटा, इस जगह पे आके कटा। इस जगह पर आपका जो ग्राफ आकर के कटा है, यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 3, और यहाँ पर y का मान कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है 7। 3 क्या था दोस्तों, 3 x क्या था, x था आपका लड़कों की संख्या, लड़के x, जो कि इसका मतलब कितना आया 3, और लड़कियां y कितने आ गई 7। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। इस तरीके से आपका 3 और 7 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कौन से सवाल पे, अगले सवाल पे। देखिए, आपसे अगला सवाल पूछ रहा है दोस्तों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर के कितने रुपए है, 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर के 46 रुपये। एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। और आपसे शुरुआत में इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कौन सी विधि लगाइए, ग्राफीय विधि। समीकरण बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य और माना कि एक पेन का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया, माना कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो है x रुपये, मूल्य रुपयों में होता है, लीटर में मत मापना, ठीक है। दूसरा, 7 कलमें हैं तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे अपन, y रुपया, ठीक है। x रुपये और y रुपये मान लिए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है, अब सवाल जो कह रहा है देखना, 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तो 5 पेंसिलों का मूल्य 5x रुपये, तथा 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का y रुपये तो 7 कलम का 7y रुपये, और बराबर क्या आ जाएगा 50। फिर 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल का मतलब 7x, 5 कलम का मतलब 5y, और मिला के कितना आ रहा है 46 रुपये, मिला के कितना आ रहा है 46 रुपये। अब आपको इसका भी क्या खींचना है दोस्तों, ग्राफ खींचना है। चलो, इसका ग्राफ खींचना है। मैं आपको एक काम करता हूँ, इन समीकरणों से डब्बे बना के दे देता हूँ, तो ग्राफ आप इजीली उसमें इनपुट कर पाएंगे। 5x प्लस 7y बराबर 50, देखना, एक तो था 5x प्लस 7y बराबर 50, और दूसरा था आपके पास में 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर क्या था 46, ठीक है सर। देखिए, अब इनको देखिए, यहाँ से आएगा 5x बराबर 50, 7y को भेजेंगे तो माइनस का 7y, x बराबर 50 माइनस 7y, और इंटू का 5 कहाँ चला गया, बटे में। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है, हर बार की तरह ये आपका बॉक्स हो जाएगा जिसमें x और y लिख देंगे अपन, ठीक है। चलिए, अब y के मान अपनी मर्जी से रखने हैं अपन को। y का मान मान लीजिए मैं 0 रख देता हूँ, और क्या रख दूँ, अगर 1 रखूँगा तो 7 एकम 7, 50 में 7 जाएंगे, 43 में 5 का भाग, पॉइंट में आंसर आएंगे, छोड़िए। 2 रखेंगे तो 14, 50 में से 14 गए तो 36 नहीं बैठेगा। 3 रखा, 7 या 21, 50 में से 21, आप 5 रख दीजिए, क्या रख दीजिए 5। ध्यान दीजिएगा, अगर y बराबर 0 रखा,
देन x बराबर 50 माइनस 7 कोष्टक 0/5, ये पूरा 0 हो गया, 50 में 5 का भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। दूसरा देखो 5 रख रहे हैं, y बराबर 5 रखा, x बराबर 50 माइनस 7 कोष्टक में 5 और बटे में 5, 7 अपन जो 35, यानी कि 50 में से 35 जाएगा और बटे में 5 आएगा, तो 15/5 यानी कि 3 आ जाएगा। क्या जाएगा? 3। तो इस तरीके से जो है आपका पहला डब्बा कंप्लीट हुआ। अगले डब्बे की बात करते हैं। देखना यहाँ पर इससे ले लेते हैं, 5y बराबर 46 माइनस 7x, 5y बराबर 46 माइनस 7x, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे में क्या आ जाएगा? 5। अब आपको यहाँ पर भी डब्बा बना लेना है, ठीक है। चलिए बॉक्स बना लेते हैं एक। ये हमने एक बॉक्स बना लिया यहाँ पर, जिसको हमने कह दिया क्रमशः x और y, ठीक है। अब इधर x के मान अपनी मर्जी से रखने, क्या रखें? 7 एकम 7 रखेंगे, 16 में 7 जाएंगे 3, 2 रखा, 7 दूनी 14, 3 रखा, 7 21, 3 रखने पे काम हो जाएगा। x का मान 3 रखिए, तो y बराबर 46 माइनस 7 कोष्टक 3/5, और 46 में से 7 या 21 माइनस करेंगे और बटे में 5 करेंगे, तो आएगा 5 2, 25 में 5 का भाग दिया 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आप रखते हैं एक, अब यहाँ पर क्या रखें? देखो 6 रखें, 7 रखें, 7 7 49, 8 8 7 56, 8 रख दीजिए। क्या रख दीजिए दोस्तों? 8। x का मान आपने 8 रख दिया, तो y बराबर देखना 46 माइनस 7 कोष्टक 8 बटे में 5, 46 माइनस 7 8 कितना हो जाएगा? 56, और बटे में 5, 46 में 56 जाएगा तो -10 बटे में 5, और -10 में 5 का भाग देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। बस इसको आपको ग्राफ में लगा देना है, इसको आपको क्या कर देना है? ग्राफ में लगा देना है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी। और अगर आप चाहें कि ग्राफ भी बना ही दो, तो देखिए मैं आपके लिए ग्राफ भी, ये पोज करके आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अब मैं इसमें आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, इसी में आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ग्राफ, यहाँ से ये आपका ग्राफ आ गया। अब देखिए दोस्तों, x का मान लेना है आपको 7 और y का लेना है 0। यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें अपन रख देंगे यहाँ पर 1 2 3 4, सॉरी अपन को -2 भी तो लेने हैं। इस बार माइनस का 2 भी है, तो अपन क्या करेंगे? इसको ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लिया। चलिए अब मैं मान रख देता हूँ इस पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 कर लिया, आराम से हो जाएगा काम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और इधर x का -1 -2 -3, y का -1 -2 -3। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं भैया जी? x सिरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? x डैश बोलते हैं। इट इज़ y एंड इट इज़ y डैश, ठीक है। चलिए x का 7 y का 0, 0 देखना ही नहीं है, x का 7 देख लीजिए, x का 7 और y का 0 यहाँ आ जाएगा बीचों बीच। फिर कहा x का 3 y का 5, x का 3 1 2 3 और y का 5 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर यहीं आ जाएगा, ये आपका दूसरा पॉइंट आ जाएगा। और इसको आपको क्या कर देना है? मिला देना है। देखिए मिला देते हैं इसको। चलिए ये हमने इसको क्या कर दिया है? मिला दिया है, ठीक है। ये हमने इसको मिला दिया है। अगला देखिए, x का 3 y का 5, x का 3 और y का 5, x का 3 y का 5 यहीं पर आ रहा है, x का 3 और y का 5 सेकंड वाला, और x का 8 y का -2, x का 8, ये x का 8 दिख रहा है, y का -2 -1 और -2, ये देखो y का -2, और ये आपका मिल करके यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको आपको क्या कर देना है, मिला देना है, इसको आपको मिला देना है दोनों को। चलिए यहाँ से मिला देते हैं अपन, ये मिला दिया। इसको आप चाहें तो ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, ये इस तरीके से। और आपका ग्राफ कहाँ काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है। अगर देखना दोनों डब्बों में कोई बिंदु सेम मिल जाए 3 5 3 5 तो वही आंसर होता है। तो यहाँ पर आपका x का मान क्या गया दोस्तों 3 और y का मान क्या गया 5। ठीक है, x का 3 और y का 5। अब x क्या था और y क्या था, x का मतलब था एक पेंसिल 3 रुपये की, y का मतलब 5, एक कलम 5 रुपये का है। ये तो है पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये और एक पेन की कीमत क्या हो गई 5 रुपये। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई समस्या आने का मतलब नहीं बनेगा। दूसरा देखिए, आपसे कहा अनुपातों a1 अट्टा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कीजिए और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या संपाती है, ऐसा पता लगाइए। यानी कि आपको समीकरण देखने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करके बताना है कि जो रेखाएं आएगी वो रेखाएं किस प्रकार की होगी, वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। चलिए सवाल पे चलते हैं, आगे कहाँ पर है आपका सवाल, ये आपका सवाल है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को देख लीजिए। पहला बात करते हैं फर्स्ट सवाल की। पहला वाला देखिए 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो ये सवाल आप लिख लीजिएगा, इसके बाद का लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली। पहला सवाल, पहला क्या कह रहा है, a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8। a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8 आ जाएगा। c1 बराबर क्या आ जाएगा 8। a2 7, मतलब a2 7, b2 6 और c2 -9। a2 आएगा आपका 7, b2 आएगा 6, b2 क्या आ जाएगा 6 और c2 आ जाएगा -9। इस तरीके से आप मान निकाल लें। अब आप तुलना करिए, देखिए फर्स्ट में a1 बटा a2 करिए, यानी कि आप करेंगे 5 बटावा 7। दूसरा b1 बटा b2 करिए, यानी कि -4 बटा 6, -4 बटा 6। अब आप देखो फर्स्ट में ही बराबर नहीं आ रहा है, फर्स्ट में ही जब बराबर नहीं आ रहा है तो आपको आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जब फर्स्ट में ही चीज़ें बराबर ना आए, a1 बटा a2 ही बराबर नहीं आए, तो आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं c1 बटा c2 पे। और जब फर्स्ट में बराबर नहीं आ रहा है तो कौन सी रेखाएं हो जाएगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है दोस्तों आंसर। यहाँ अपन लिखेंगे बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटावा a2 बराबर नहीं है b1 बटावा b2 के, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कौन सी रेखाएं होगी दोस्तों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस तरीके से आंसर कर दोगे। अगला वाला देखो, इसको देखो अगले वाले को, इसमें क्या करोगे a1 बटावा a2 यानी कि क्या आएगा 9 बटावा 18, 9 बटावा 18 काटोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर इसमें करो b1 बटा b2, b1 बटावा b2 यानी कि 3 बटावा 6, ये 3 बटावा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और फिर c1 बटा c2 करो, यानी कि 12 बटावा 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब आप देखो सब 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 बराबर आया। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बटावा 2 बराबर 1 बटावा 2 बराबर 1 बटावा 2, यानी कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटावा c2। और जब सारे के सारे बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि संपाती रेखाएं होगी। कौन सी रेखाएं होगी, संपाती रेखाएं। ये देखिए जब सारे बराबर आ जाए a1 बटा a2 b1 b2 c1 c2 बराबर आ गया तो कौन सी रेखाएं हो जाएगी, संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं हो जाएगी दोस्तों, संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं बताओगे, संपाती रेखाएं। तो इसमें आप लिख दोगे संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं दोस्तों, संपाती रेखाएं। इस तरीके से आपको करना है। तीसरा देखिए इसी का कौन सा देखिए तीसरा, चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा आपका ये रहा। इस तीसरे को देखिए भैया, तीसरा है आपका
6/2 और ये है -3/-1 और ये है 10/9। ज़रा तुलना करना, देखना 3 दूनी मतलब 2 तिया 6, 2 एकम 2, माइनस माइनस कट गए 3/1 और इसका कुछ भी कटेगा नहीं, यानी कि 3/1 यहाँ भी है, 3/1 यहाँ भी है। फर्स्ट में बराबर है और सेकंड में बराबर नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो, a1/a2 और b1/b2 तो क्या हो दोस्तों, बराबर, पर c1/c2 इसके बराबर नहीं हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं भी नहीं, संपाती भी नहीं, इनको कहेंगे समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। बहुत इजी काम है, सिंपल सा मसला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की कि संगत है या असंगत, इसमें भी वही करना है आपको। देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अनुपातों a1 a2 b1 b2 c1/c2 की तुलना करके बताओ कि इन समीकरणों युग्मों के हल जो है वो संगत है कि असंगत है, संगत है या असंगत। तो मैंने कहा प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत हल और संपाती रेखाएं तो भी संगत हल, लेकिन समांतर रेखाएं आए तो कहना असंगत हल। देखिए फर्स्ट वाला सवाल, पहला वाला आप क्या करोगे, अब इसको देखो, ये है 3 और ये है 2, यानी कि 3/2। फिर देखो 2 और -3 यानी कि 2/-3। अब आप देखो एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होती है तो क्या निकलेगा, केवल एक हल, और एक हल निकलेगा, इसका मतलब कौन सा हल है, ये संगत है। आपसे ही पूछा संगत है या असंगत, तो अपन क्या देंगे कि संगत हल है। दूसरा देखो, सेकंड वाले को, दूसरा देखो आप 2/4 -3/-6, 2/4 -3/-6 और फिर है 8/9। क्या करेंगे दोस्तों, 8/9। अब आप देखो भैया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कट गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये तो कट नहीं रहा, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि सर a1/a2 और b1/b2 ये तो बराबर आ गए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया। ये बराबर नहीं आया, इसका मतलब कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि रेखाएं कौन सी होगी, समांतर। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं निकला, समांतर रेखाएं हैं, तो हम क्या कह देंगे, असंगत हल। कौन सा हल कह देंगे, असंगत। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा देख लीजिए, इस तरीके से तीसरा देखो। तीसरे को अगर आप देखें तो ये पहले लंगड़ा हो रखा है, कैसा हो रखा है, लंगड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तीसरे को देखो भैया, 3/2 क्या आ रहा है, 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7 आ रहा है। तो पहले इस समीकरण को अपन ठीक करते हैं, इस समीकरण को पहले अपन क्या करते हैं, ठीक। 53 मिनट हो गए, 1 घंटे की क्लास लेंगे लगभग। इसको ठीक करेंगे तो नीचे 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है। इस पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर देंगे, यानी जब अपन क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे, इस वाले को भी 6 से करेंगे और इस वाले को भी 6 से करेंगे, तो ये 2 तिया 6 आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यानी कि इसका 6 से गुणा हुआ, 3x/2 का हमने 6 से गुणा किया, तो 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9x आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9x, ये 9x आ जाएगा। प्लस जब 5y/3 है, इसका भी आप 6 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पंजा 10y आएगा। क्या आएगा, 10y, और इसका गुणा 7 का 6 से करोगे, 6 7 तो 42 हो जाएगा। ये पहली समीकरण है। अब दूसरी वाली को देखो, दूसरी वाली है 9x - 10y बराबर 14, 9x - 10y बराबर 14। इसको आप आराम से कर लेंगे। यहाँ देखिए 9/9 और यहाँ देखिए 10/-10। आप देखो फर्स्ट में ही बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है, यानी कि कौन सा केवल एक हल, और अगर एक हल है इसका मतलब संगत हल है। कौन सा आ जाएगा, संगत आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चौथे सवाल की, इसकी देख लो। चौथा सवाल देखो क्या आएगा, 5/-10, 5/-10, फिर -3/6 और फिर 11/-22। अब देखना भैया,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। अब यहाँ पर अगर आप देखें बेटा जी भैया जी, तो ये -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, सारे के सारे बराबर आए। और अगर सारे के सारे बराबर आए तो बताओ कौन सा हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि संपाती रेखाएं होगी, अनेक हल निकलेंगे। और अनेक हल अगर निकलेंगे इसका मतलब कौन सा हल होगा? संगत हल। ठीक है, इसी तरीके से ये पांचवा आप मुझे करके दिखाएंगे। चलिए, इसमें बटेवा आ रहा है तो आप परेशान हो सकते हैं, मैं करवा के देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे भैया, इसमें आप पूरी समीकरण को गुणा कर लोगे 3 से, नीचे का 3 हट जाएगा। जब इस पद को आप 3 से गुणा करेंगे, 3 3 कट के क्या बचेगा? 4x, ये होगा 3 दूनी 6y और 3 8 24, ये आ रहा है आपका 2x, ये आ रहा है 3y और ये आ रहा है 12। अब आप देखो भैया, 4/2 यानी कि 2 आ रहा है, 6/3 यानी कि 2 आ रहा है, 24/12 यानी कि भी 2 आ रहा है, सब बराबर। वो का वही अपरिमित रूप से अनेक हल, और अनेक हल इसका मतलब संगत हल। तो आपका तीसरा सवाल इस तरीके से कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अपन चौथा सवाल। कौन सा सवाल है दोस्तों? चौथा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो। कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं? अगर असंगत है तो कुछ नहीं करना है, संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। चलिए पहला वाला देख लीजिए। पहला वाला, यहाँ a1 का मान क्या है दोस्तों? यहाँ से आप देखो, अगर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और a2 का मान क्या है? 2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 का 5 और c2 का 10। देखना ज़रा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब सब बराबर आ गए, सब बराबर आ गए, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, और अनेक हल का मतलब कौन सा हल है? ये संगत। पहला वाला क्या आ जाएगा? संगत। चलिए दूसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरे की। यहाँ पर a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का -1, b2 का -3, c1 का 8 और c2 का 16। यहाँ देखो, ये तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गए, ठीक है, बराबर है, लेकिन 8/16 इनके बराबर नहीं है। इसका मतलब सर फर्स्ट में बराबर आया, सेकंड में नहीं आया, यानी कि समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं होती है तो कोई भी हल नहीं निकलेगा, और कोई हल नहीं निकलेगा, इसका मतलब कौन सा हल हो जाएगा? असंगत। दूसरा वाला क्या जाएगा आपका? असंगत। फिर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा देखो दोस्तों, यहाँ 2, यहाँ 4, यानी कि 2/4, फिर यहाँ 1, यहाँ -2, 1/-2। और जब फर्स्ट में ही बराबर नहीं है, एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की, a1/a2 नहीं है बराबर b1/b2 के, इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, एक जगह काटेगी, और कौन सा हल निकलेगा? संगत हल। चौथा वाला 2y 2x, यहाँ देख ले, चौथे वाले सवाल को देख लो, ये है 2, ये है 4, ये है -2, ये है -4, और ये है -2 और ये है -5। देखना ज़रा, ये तो कट के बराबर हो गए, 2/4 2/4, लेकिन वो अलग आ रहा है, 2/5 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट में बराबर, सेकंड में बराबर नहीं है। कौन सी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं का मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ये असंगत। कौन सा हल हो जाएगा? असंगत। अब ये कह रहा है कि असंगत है, उनको तो छोड़ दो, संगत वाले को आप ग्राफ में हल करो। तो ग्राफी विधि में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। इस पहले सवाल का आप ग्राफ बना करके ग्राफी विधि से हल करेंगे, इस तीसरे को भी आप ग्राफ बना करके ग्राफी विधि से हल करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइएगा कि इसके ग्राफ में दिक्कत आई, देन मैं अगले वीडियो में इसका ग्राफ बना करके व्यवस्थित आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। पांचवें सवाल को देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं दोस्तों? पांचवा। चलिए पांचवा सवाल देखिए। एक आयताकार बाग, क्या कह रहा है ये? एक आयताकार बाग है, देखिए ये आयताकार बाग हो गया। ये आपसे यूँ कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी अधिक है? चौड़ाई से 4। चौड़ाई भी हमें नहीं पता है, तो अपन क्या करेंगे, मान लिया कि चौड़ाई x मीटर, मान लिया कि चौड़ाई कितने मीटर? x मीटर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या करना है, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। तब ये कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है,
यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा, x से 4 मीटर ज़्यादा, x + 4 और इसके भी क्या लग जाएगा मीटर। ठीक है, क्या लगा देंगे, इसके मीटर लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे कह रहा है कि बाघ की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इस बाघ की आपको क्या करनी है, विमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर ये भी कह रखा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब समझते हैं आप? पूरा परिमाप अगर पूछे आयत का, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। अब रहा अर्ध परिमाप, परिमाप तो होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, पर केवल अर्ध परिमाप कहा तो आयत का जो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ आयत का अर्ध परिमाप, और आयत का अर्ध परिमाप आपको इसमें दे रखा है दोस्तों 36 मीटर, और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई है। लंबाई प्लस चौड़ाई मिला के कितनी है दोस्तों, 36। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लंबाई को मैं रख देता हूँ दोस्तों x + 4, ये x + 4 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को मैं रख देता हूँ x, और मिला के कितनी है 36। x और x कितनी हो जाएगी बेटा, 2x बराबर उधर 36 है, प्लस के 4 को भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। 2x बराबर 36 में 4 जाएंगे तो 32, 2x बराबर क्या आया, 32 आया। तब x बराबर 32 बटाव में 2 कर दीजिए, x का मान आ जाएगा 16 मीटर। x क्या था दोस्तों, चौड़ाई। तो आपकी चौड़ाई कितनी आ गई, बाघ की चौड़ाई आ गई है 16 मीटर। अब कह रहा है कि लंबाई इससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो लंबाई आपकी क्या थी सर, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा, चौड़ाई का मतलब 16 से 4 मीटर ज़्यादा, तो 20 मीटर। तो आयताकार बाघ जो है उसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये शॉर्टेस्ट वे रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए अब आप देखिए छठा सवाल, बहुत इजी सवाल है। छठे को देख लीजिए। छठा आपसे कह रहा है कि एक समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0, 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब पहला छठे का आपसे कह रहा है कि 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखो। एक तो इन्होंने लिख दी, कह रहा है दूसरी समीकरण आप लिखो ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण के जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती रेखाओं का मतलब पहला तो बराबर आना चाहिए a1/a2, तो पर b1/b2 मतलब a1/a2 और b1/b2 फर्स्ट में ही बराबर नहीं आना चाहिए। नहीं आने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पूरा समीकरण ही अलग चाहिए। चलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसका आंसर लिख देता हूँ 3x + 4y - 8 बराबर 0। ये कह रहा है कि एक समीकरण हमने दे रखा है, एक समीकरण आप अपनी मर्जी से लाओ, ऐसा लाओ कि दोनों से प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो। प्रतिच्छेद करती रेखाएं मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आने चाहिए। तो देखो 2/3 और 3/4 बराबर नहीं आ रहे हैं, पहला हो गया। दूसरा देखो इसी का, छठे का दूसरा देखिए, छठे का दूसरा, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। समांतर रेखाएं कब होती है, जब फर्स्ट में तो बराबर होगा पर सेकंड में बराबर नहीं होगा। तो फर्स्ट में तो बराबर देखो, एक तो ये दे रखी है इन्होंने 2x + 3y - 8 बराबर 0। दूसरी हमें ऐसी रखनी कि समांतर रेखाएं हो, यानी फर्स्ट में बराबर सेकंड में बराबर नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट में बराबर 2x ही रख लो, ये 3y ही रख लो, बराबर हो गई फर्स्ट में, और सेकंड में या नो कर लो, अपनी मर्जी से कर सकते हैं कुछ भी। तीसरा कह रहा है संपाती रेखाएं, संपाती में सब बराबर आती है। चलिए तीसरा क्या दे रखा है इन्होंने, 2x + 3y - 8 बराबर 0। संपाती का मतलब सब बराबर आनी चाहिए, सबको डबल कर दो, 2x की जगह 4x, 3x की जगह 3y की जगह 6y और 8 की जगह 16 बराबर 0। अब देखो सारी बराबर है, ये संपाती रेखा है। इस तरीके से अपन उदाहरण दे सकते हैं। रहा सवाल संख्या लास्ट वाला सवाल है 7वां, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर प्रतिस्थापन विधि आएगी। प्रतिस्थापन विधि को अपन किसी अगली क्लास में लेंगे। 7वें सवाल को भी यहाँ पे देख लेते हैं, 7वें सवाल को यहाँ देख लेते हैं। चलिए सातवां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कि समीकरण है x - y + 1 बराबर 0। सातवां सवाल है x - y + 1 बराबर 0, और अगला कह रहा है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचो। चलो सबसे पहले तो ग्राफ खींचते हैं। पहला समीकरण वो रहा, दूसरा चलो दूसरा कहाँ लिखूँ मैं,
दूसरा अगले टाइप पे लिखते हैं। अब ग्राफ खींचना है, इसका मतलब इसका डब्बा बनेगा x बराबर माइनस वाई को भेजो तो प्लस, प्लस 1 को भेजो तो -1। अब यहाँ बना लेता हूँ मैं डब्बा, बॉक्स बना लेंगे भैया, और बॉक्स में यहाँ पर x और यहाँ पर y के मान अपनी मर्जी से रखने, y का मान 1 रख दो और 2 रख दो। अगर y बराबर आप 1 लेते हैं तो x बराबर y की जगह 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया तो 0। और अगर आप y बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर y का मान 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, सॉरी 2 माइनस 1 है ना यार, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये पहला बॉक्स बन गया। समीकरण संख्या 2 ले लीजिए। समीकरण संख्या 2 क्या है आपके पास में, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दे रखा है। तो देखना ज़रा, 3x बराबर माइनस 12 को भेजो तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2y भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, और इंटू के 3 को, इस इंटू वाले 3 को यहाँ से हटाएंगे तो इंटू वाला 3 का चला जाएगा नीचे। अब इससे भी हम क्या बना लेंगे दोस्तों, एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉक्स। ये बॉक्स बना लिया, x और y के मान अपन को मर्जी से रखने हैं। y का मान मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 3 रख देता हूँ, ठीक है। अब y का मान दोस्तों अगर अपन 1 लेंगे तब x बराबर आएगा आपका 12 माइनस 2, 12 माइनस 2, और y की जगह 1, y की जगह 1 और बटे में 3, ये हो जाएगा 12 माइनस, तो 10 आएगा ना। 10 से काम सेट नहीं होगा, इसको अपन 0 कर लेते हैं। इसको अपन क्या कर लेते हैं भैया, 0। इसको अपन 0 कर लेते हैं, इसको अपन 0 कर लेते हैं। 12 में से 0 गया तो 12/3 यानी कि क्या आ जाएगा, 4। मैं सोच रहा हूँ कि पॉइंट से आपको बचाऊँ, ठीक है। उसके बाद में y बराबर 3 लेना है। y बराबर 3 लेंगे तो x बराबर 12 माइनस 2, y की जगह 3 और बटे में 3। 12 माइनस 2 दिया कितना हो जाएगा, 6। 12 माइनस 6 करेंगे और बटे में 3, 12 में 6 गए तो 6/3 यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 2। ये दोनों डब्बे आपके कंप्लीट हो गए। अब इससे कह रहा है कि ग्राफ खींचो और त्रिभुज x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। इतनी सारी बात कह रहा है, यानी कि हमें सबसे पहले ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। अब मैं आपको ग्राफ पे ले चलता हूँ सीधा। ये ग्राफ है आपका, या फिर ये ले लें, इसको ले लेते हैं। इसको देख लीजिएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से। चलिए ये ग्राफ हो जाएगा, इसमें अपन मान रख देते हैं, है ना। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये x अक्ष है इधर आ जाएगा आपका -1 -2 -3, ये x डैश हिस्सा है, और इधर y का 1 2 3 4 5 6, और ये आपका y हिस्सा है, ये -1 -2, ये y डैश हिस्सा है। अब इसमें अपन को मान रखने हैं। पहली समीकरण देखना भैया जी, x का 0 y का 1, x का 0 y का 1, x का 0 लेना है और y का 1 यहाँ पर आ जाएगा पहला। दूसरा बिंदु है आपका x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2, 1 2 यहाँ। तो ये आपके पास में दूसरा बिंदु आ गया। इनको आपको क्या कर देना है दोस्तों, मिला देना है। इनको मिला देता हूँ मैं आपके सामने। ये मैंने इनको क्या कर दिया दोस्तों, मिला दिया है। चलिए मिला दिया। उसके बाद आप सेकंड देखो, x का 4 y का 0, x का 4 और y का 0 में लाल कलर से ले लेता हूँ। x का 4 1 2 3 4 और y का 0 यानी कि यहीं पे आ जाएगा। फिर अगला आपसे कहा है x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, x का 2 y का 1 2 3 यहाँ पर, यानी कि यहीं पर कट रहे हैं दोनों। अब आपसे कह रहा है कि ग्राफ बना दो। ठीक है सर, ये बनाया ग्राफ। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया है। ठीक है,
ये आपका ग्राफ यहाँ काटेगा। अब आपसे इस सवाल ने क्या कहा, अब सवाल पे चलिए। सवाल ने आपसे कहा था कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कि एक त्रिभुज बन रहा है, उसके शीर्षों के निर्देशांक लिखो और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। त्रिभुज कहाँ बन रहा है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको त्रिभुज कहाँ बन रहा है। देखो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, ये त्रिभुज बन रहा है, देखना 1 2 और ये 3, ये त्रिभुज बन रहा है। कह रहा है इसके शीर्षों के निर्देशांक लिखो। चलिए इसके शीर्षों के निर्देशांक लिख देते हैं। इसके शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3। यहाँ पर x का मान कितना है 4 और y का 0। यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान है आपका 1 मतलब -1 और y का है 0, ये लिख दिए। तो आपका जो है इसके निर्देशांक, शीर्षों के जो निर्देशांक अगर आप लिखना चाहेंगे, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B और C, तो A के निर्देशांक हो गए 2,3, B के निर्देशांक हो गए -1,0 और C के निर्देशांक हो गए 4,0। अब कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज को आप छायांकित करिए। चलिए त्रिभुज को मैं छायांकित कर देता हूँ। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज को हमने क्या कर दिया है, छायांकित। ऐसे आपको पेंसिल से रगड़ के उसको छायांकित कर देना है। ये दोस्तों हमने देखा, कहाँ से क्या देखा, वापस देख लीजिए। हमने शुरुआत की कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा। उसके बाद हमने देखा इस सारणी के बारे में कि किस तरह से रेखाएं आती है, कैसे उनका संगत हल होता है, असंगत हल होता है। और उसके बाद में हमने उदाहरण संख्या 1 सोल्व किया ग्राफ से, उदाहरण संख्या 2 को ग्राफ से हल किया, उदाहरण संख्या 3 में चंपा की स्कर्ट खरीदी। उदाहरण संख्या 3 की स्कर्ट खरीदने के बाद हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल किया, दूसरा किया, और पहले के दोनों कर लिए और दूसरे के अंदर जितने भी सवाल थे उनको अपन ने ग्राफ के माध्यम से हल कर लिया। ये इन सबको बताया था। तीसरा सवाल कंप्लीट करवाया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सारे सवाल कंप्लीट कर लिए। अगला वीडियो जो होगा वो प्रतिस्थापन विधि को लेकर होगा। उसके बाद का वीडियो जो होगा वो विलोपन से लेकर होगा। 3 वीडियो में इस एक्सरसाइज को, तीसरी वाली को कंप्लीट करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। अगर किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। बाकी आप चैनल पर जाइए, चैप्टर 1 का एक ही वीडियो अपलोड कर रखा है, ए से लेकर जेड तक। चैप्टर 2 का एक वीडियो कर रखा है और चैप्टर 3 को अपन सोच रहे हैं पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जल्द ही विज्ञान की क्लासेस भी आएगी इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।